मैची का पेटीकोट नहीं मिल रहा था। ढूंढ ढूंढ कर थक गई। अभी ढूंढ मची ही थी कि दरवाजे पे बेल हुई। मैं तो समझ गई ये टाइम अम्मा की दोस्त के ही आने का है। दरवाज़ा खोलकर सलाम किया और अम्मा के पास ले आई और फिर चाय बनाने चली गई। चाय लेकर आई तो अम्मा अपनी पेटीकोट के ना मिलने का जिक्र कर रही थी। हुसन आरा बेगम कहने लगी, अरे क्या बाजार जाओगी लेने पेटीकोट? घर में कोई कॉटन का 19-20 मैचिंग का दुपट्टा हो तो सी लो। अम्मा को तो फ़ौरन बात समझ में आ गई। दोस्त के जाते ही अलमारी में घुस गई और दुपट्टा बरामद करके ही दम लिया। अम्मा, ये सूट तो आप घर में पहनती हैं, इतना अच्छा है, क्यों ख़राब कर रही हैं? दुपट्टा क्या पहनेंगी इसके साथ? पेटीकोट बना लेंगी तो। मगर अम्मा ने सूट डिवाइडर पर रखा और फिर कैंची टेप ले आई। अपनी निगरानी में पेटीकोट कटवा कर सिलवा लिया। मैंने भी गुस्से में सी कर उदार बन डालकर इस्त्री कर दिया। दोस्त कोई भी मशवरा दे फ़ौरन सुन लेती हैं, औलाद की नहीं सुनती। रात में शादी से घर पहुंचे तो अम्मा ने डिवाइडर से वही सूट उठाकर पहन लिया जिसका दुपट्टा पेटीकोट बन गया था। सुबह मासी झाड़ू पोछा कर रही थी। मैं और अम्मी रात का सामान समेट रहे थे। चूड़ियाँ बंधे सब डब्बों में रख रहे थे कि भाई भागते हुए सामने से, अम्मी मेरा दोस्त जो यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ता है अपनी अम्मी के साथ आया है। हाँ हाँ आने दो, ड्राइंग रूम खोलो, दोनों बहन भाई बिठाओ। ड्राइंग रूम में आती हूँ। फिर जो अम्मा की ड्राइंग रूम में एंट्री हुई है आज भी भलाई नहीं भूलती। अम्मा सर पैर पेटीकोट ओढ़े ड्राइंग रूम में आ गई। साइड में उजारबंद बड़ी शान से लटका हुआ था। मुस्कुराते चेहरे के साथ अम्मा बड़े पुरतपाक अंदाज में भाई के दोस्त की अम्मी से मिल रही थी। सब हैरानी से अम्मा को देख रहे थे और भाई गुस्से से। हंसी किस तरह कंट्रोल ना हो रही थी मुझसे। ड्राइंग रूम से भागकर बाहर निकली, जल्दी से दुपट्टा ढूंढा और ड्राइंग रूम के बाहर खड़े होकर अम्मा को आवाज़ें देना शुरू की। अम्मा अम्मा, क्या मुसीबत आ गई? अम्मा आते ही शुरू होगी, बना लो चाय। पूछने की क्या तुक बनती है? अम्मा आप पेटीकोट सर पर ओढ़े खड़ी हैं। आय हाय, अम्मा को तो खुद रंग उड़ गया। याद ही नहीं रहा कि पेटीकोट सी लिया है, इसी सूट का दुपट्टा समझकर पहन लिया। खैर अम्मा दूसरा दुपट्टा ओढ़कर ड्राइंग रूम में गई। मैंने जल्दी जल्दी साये के साथ ज़्यादा एहतमाम किया, भाई के गुस्से की वजह से कि कुछ तो इज्जत रह जाए। फिर चाय पीकर भाई के दोस्त और इनकी अम्मी तो चले गए। हमारे भाई तो कुछ सुनने को तैयार नहीं। अम्मा इतनी शर्मिंदा हो रही थी। अरे कह तो रही हूँ, निकल गया दिमाग से कि पेटीकोट सी लिया है दुपट्टे का। किसका मशवरा था ये? अम्मी के घूरने के बावजूद मैंने सच बता दिया भाई को। पता था मुझे ये भी तुक्के मशवरे अम्मा की दोस्त के ही हैं और अमल करा दी ना बेइज्जती मेरी। अम्मा का बड़े कॉन्फिडेंस से सर पर पेटीकोट ओढ़कर आना तसव्वुर में आ गया। खूब हंसे हम। अब्बा का किस्सा तो सबसे मुनफरिद और अनोखा था। एक दिन अब्बा ने आज से छुट्टी की हुई थी। रात से सीना जल रहा था। अम्मा कभी ठंडे दूध में पानी डाल कर देती, कभी कुछ, और अब्बा डॉक्टर के पास जाने का सोच रहे थे क्योंकि आराम नहीं आ रहा था। इतने में हुसन आरा बेगम अम्मा की दोस्त की आमद हुई। अरे आज भाई साहब घर में है, खैरियत? अम्मा ने बताया, सुबह से मुख्तलिफ चीज़ें दे चुकी हूँ, सीने की जलन कम नहीं हो रही। अब्बा डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं। अम्मा की दोस्त कहने लगी, लो डॉक्टर के यहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? हम तो जब भी सीना जलता है ओलो का पानी पी लेते हैं, ठंडक पड़ जाती है, फौरी आराम आता है। ओलो का पानी? हाँ, एक दफ़ा कराची में ओले पड़े, बस मैंने तो बोतलों में भर लिए। बड़े हकीम साहब ने बताया था सीने की जलन का इससे बेहतरीन कोई इलाज नहीं। अभी जा रही हूँ, बच्चे के हाथ भेजती हूँ। फिर अब्बा से मुखातिब हुई, अरे भाई साहब परेशान ना हो, ओलो का पानी भेज रही हूँ, पीते ही आराम आ जाएगा। कहाँ डॉक्टर के पास जाएंगे? फिर एक बड़ी बोतल बच्चे दे गया। अम्मा ने तो फ़ौरन कप में आधा कप ओलो का पानी अब्बा को दिया। अब्बा बुरे बुरे मुंह बनाते पी गए। अम्मा बोतल का ढक्कन बंद करने लगी तो ढक्कन नीचे गिर गया। अब्बा ने ज़मीन से ढक्कन उठाकर बोतल अम्मा के हाथ से ली और ढक्कन बंद करते बोतल के अंदर नज़र गई तो अब्बा फ़ौरन अम्मा को बोतल पकड़ाकर बाथरूम भागे और उल्टियाँ करने लगे। अम्मा ने भी बोतल के अंदर झांका तो उनकी भी हवाइयाँ उड़ गई। बोतल के तह में कीड़े ही कीड़े नज़र आ रहे थे। अब्बा तो उल्टियाँ कर कर के बेहाल हो गए। ज़रा जो तबीयत बेहतर हुई तो अम्मा को इतनी बातें सुनाई कि हम सब भी अब्बा को चुप करवाने में नाकाम रहे। अम्मा हर बार की तरह इस बार भी बुरा मान गई और परेशानी से कहा, कल ही फ़ोन करके हुसन आरा की खैरियत पूछूंगी। मैं और भाई एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। तो ये हैं हुसन आरा बेगम, जो अच्छे अच्छे मशवरे दे के दूसरों के होश उड़ा देती हैं। ये छोटी छोटी कहानियाँ हमारे घरों की हैं।